हमारे साथ प्रोफेसर आर.एस. ठाकुर है, ये भी रिटायर्ड है एजुकेशन डिपार्टमेंट से। यहाँ इसी ग्राउंड में इन्होंने लगभग 30-35 साल सर्विसेज भी दी है। युवा जो है वो यहाँ से खेल के आ गए। तो सर क्या बोलेंगे, किस तरह का आयोजन ये करवाया जा रहा है संसद द्वारा हमारे माननीय ठाकुर? ये जो खेल कुंभ जो है वो अनुराग जी के द्वारा जो है वो करवाया जा रहा है। आज के समय में दो ही चीज़ों से नुकसान हो रहा है हमारी नई जनरेशन का। पहला तो वो नशे के अंदर जो है वो डूबा हुआ है। अगर थोड़ा बच रहा है तो आज जो इंटरनेट पे मोबाइल की जो प्रॉब्लम है उसने हमारे युवा वर्ग को जो है वो खत्म कर दिया है जी। और इस बीमारी को दूर करने के लिए सबसे बड़ा जो उपाय है वो खेल मैदान है। अगर बच्चे जो है वो खेल के मैदान में आना शुरू कर दें और खेल का नशा एक बार शुरू हो जाए तो ज़िंदगी जो है वो बहुत ही बेहतर बन सकती है। तो उनको और कोई चीज़ नज़र नहीं आती है, केवल अपना शरीर और अपनी जो सेहत है उसको बनाने के लिए जो है वो मेहनत करते हैं। सर आपने खेल नशे की बात की। मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह से आज के युवाओं में खेल के प्रति जो संवेदनशीलता होनी चाहिए थी वो आज के समय में कहीं नहीं दिख रही है, हम जो देखते हैं अपने आसपास। तो आप उनके लिए क्या संदेश देंगे, जो हमारी एज के लोग हैं, इनके आप क्या प्रेरणा देंगे, आपके क्या काम होना चाहिए उनकी तरफ से? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने किया है। बच्चों को अगर गाइड करने वाले इंडिविजुअल सही हों तो बच्चे जो है उसी दिशा में बहना शुरू कर देते हैं। ये बड़ी इनोसेंट एज होती है, इनको सही दिशा दे दी जाए तो ये बढ़िया काम करना शुरू कर देते हैं। अगर दिशाहीन हो जाएं तो ये डिस्ट्रक्शन का काम करते हैं। जो सीनियर्स हैं और स्पेशली पेरेंट्स जो हैं उनकी ड्यूटी ये होनी चाहिए कि बच्चों को खेल के मैदान में भेजना शुरू करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे हमने देखा कि अकेडमीज जो है वो तो बन रही हैं, लेकिन अकेडमीज जो है वो हम कहीं की जिला स्तर तक है या कहीं इसके ऊपर तक है, लेकिन ग्रामीण स्तर तक वो काम नहीं किया हुआ। और आज हम अगर बात करते हैं हमारे सांसद जी की, तो क्या पहल है जो ये जो अकेडमीज है उन्होंने 68 अकेडमीज जो खोली है, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? मेरे ख्याल में इस जो अनुराग जी ने ये अकेडमीज खोली हैं या ये खेल कुंभ जो है वो स्टार्ट किया है, मेरे ख्याल में इससे बढ़िया उपराला कोई नहीं हो सकता। बच्चे अगर मेहनत करते भी हैं, अगर उनको कंपटीशन नहीं मिलता है तो बच्चे जो है ना वो मैदान छोड़ जाते हैं। खेल मैदान में खेलते हुए उन्हें कंपटीशन मिलना भी बहुत ज़रूरी है। और ये ठीक है कि अनुराग जी ने जो है वो उनका एक अपना लेवल है, अकेडमीज वो जो है ना स्टार्ट कर रहे हैं और वहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। तो ये जो उपराला है आज भी उतना ही बढ़िया है। फिर मैं ये कहता हूँ ये अनुराग जी के ऊपर ही जा रहा है। वो जब से स्पोर्ट्स जो है वो मिनिस्टर बने उसके बाद जो उन्होंने प्लानिंग करी और हिमाचल में डिफरेंट लेवल पे जो है वो सेंटर्स खोले और डिफरेंट गेम्स में जो है वो वर्कआउट होना शुरू हुआ। और आज अगर हम देखते हैं हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में जो है हिमाचल का नाम चलता है। क्रिकेट है और वो भी मैं अल्टीमेटली जो है वो अनुराग जी और उनके भाई कुमार जी जो हैं, इन दोनों ने जो है वो हिमाचल के बच्चों को जो है इंस्पायर किया है, उनको चांसेस दिए हैं, कोचेस दिए हैं। हमारे साथ हमारे जोनी जी हैं, एक्स सर्विस मैन है जोनी राजपूत, उप प्रधान भी हैं अम्बोटा के, कम एज में उप प्रधान भी हैं। और मैं कहता हूं कि एक अपने आप में इन्होंने एग्जांपल भी सेट की हुई है खेल के साथ और युवाओं के साथ किस तरह से लगा कर रखना है। तो जोनी जी, खेल महाकुंभ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप ये बताएं कि यहाँ जो युवा जो यहाँ इकट्ठे हैं खेल देख सकते हैं कि युवा खेल महाकुंभ का मैच भी चल रहा है, आप क्या संदेश देंगे इस समय के जो युवा हैं, आज की डेट में जो युवा हैं, उनको क्या संदेश देंगे इस खेल महाकुंभ के माध्यम से? सर, मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने आप को फिट रखने के लिए, स्वास्थ्य को अपने फिट रखने के लिए खेल का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो कोई भी खेल हो, कोई भी इवेंट हो, उसमें जितने भी युवा बच्चे हैं उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। चाहे वो वॉलीबॉल है, चाहे वो फुटबॉल है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो हैंडबॉल है, चाहे वो बास्केटबॉल है। मैं भी अपने फ़ौज में जब तक मैंने सेवाएं दी हैं, मैंने भी स्पोर्ट्स को अपने साथ ही रखा है। और यहाँ पर भी हम यही कोशिश करते हैं कि हर फील्ड में अपने प्रेजेंट दें, जिससे युवाओं को मोटिवेशन मिले। और जो ये खेल महाकुंभ है, ये अनुराग ठाकुर जी हमारे लोकप्रिय सांसद, उनके द्वारा ये जो
खेल महाकुंभ का आयोजन कराया जा रहा है। इससे भी युवाओं को काफ़ी प्रोत्साहन मिला है और युवा काफ़ी आगे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये युवा खेल रहे हैं, इनसे जो छोटे वाले लड़के होंगे उनको भी देखने को मिलेगा कि हम ये खेल रहे हैं तो हम खेलने का प्रयास करें। चेन बन रही है, जैसे एक नशे की चेन बनती है, उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। नशे की चेन तभी टूटेगी अगर युवाओं को ग्राउंड में आने का उनका इंटरेस्ट पैदा हो। अभी सर बात कर रहे थे सर ठाकुर साहब कि जिन बच्चों को खेल का नशा हो जाता है फिर वो दूसरे नशे से दूर हो जाते हैं। बिल्कुल, क्या खेल का नशा जो है आप सोचते हैं कि खेल का नशा जो है वो बहुत ज़रूरी है। आजकल के टाइम में खेल का नशा बहुत ज़रूरी है। जो आजकल के, मैं आपके माध्यम से एक और संदेश देना चाहता हूँ युवा भाइयों को कि जितना हो सके मोबाइल से दूर रहें। बिल्कुल सही जितना आप मोबाइल के ऊपर टाइम वेस्ट करते हैं उतना आप फिज़िकली एक्टिविटी में अपना योगदान दें, अपनी स्टडी में अपना योगदान दें। जैसे जैसे हमारा देश जो है वो प्रगति की ओर जा रहा है, उसमें युवाओं को पढ़ाई में और फिटनेस में बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत है इस चीज़ की। ये सही बात है, जोनी जी ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया सर। मैं कहता हूँ कि ये जो मोबाइल वाली बात कही है, शायद मोबाइल ही हमारे युवा पीढ़ी को जो है वो मैं ये कह सकता हूँ कि उनको ओवरऑल डेवलपमेंट होने नहीं दे रहा। और यही कारण है ना, उनकी फिजिकल और मेंटल जो डेवलपमेंट जो है ये कहीं ना कहीं पीछे रह रही है। और मैं आपके माध्यम से एक और संदेश देना चाहता हूँ युवाओं के पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों को मोटिवेट करें, जल्दी उठाएं और ग्राउंड में जाने की प्रेरणा दें कि आप जाओ वहाँ घूम के आओ। कोई ना कोई इंटरेस्ट उनके दिल में आएगा, जगेगा कि नहीं यार हमने कुछ अपने लिए कुछ किया। जी बिल्कुल। डाइजेस्टिव सिस्टम भी तब ठीक रहेगा जब हम एक्टिविटी करेंगे। कि हम इस समय खेल महाकुंभ की बात कर रहे थे, तो इस खेल महाकुंभ के ज़रिए एक जिसको कह सकते हैं कि हम एक पुनर्विचार करने का भी अवसर मिला कि हमारे युवा पीढ़ी को जो है वो असल में चाहिए क्या। खेल के साथ साथ जो है वो उनको अपना मानसिक और शारीरिक जो है वो संतुलन, अपनी जो वर्जिश है वो भी बड़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है खेल के मैदान तक लेकर आने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद जोनी जी आपका। तो आगे किस तरह के टूर्नामेंट चलेंगे? कबड्डी का टूर्नामेंट कबड्डी का टूर्नामेंट सर अमोटा में रखा गया है जी। उसकी डेट्स जैसे आएंगी वैसे ऑर्गेनाइज वहाँ पे कर दिया जाएगा जी। ठीक। क्रिकेट का टूर्नामेंट है वो अमावा में रखा गया है जी। ठीक। तो जैसे जैसे टीम्स जो हैं वो ऑनलाइन उनकी अपनी हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन हो चुकी है जी। और जैसे ये हमें मैसेज मिलेगा उनको हम मैसेज पहुंचा देंगे, जो भी टीम्स की कैप्टन्स होंगे, जो भी टीम्स की गांव की जितनी टीम आई हुई। चलो बहुत अच्छी बात है योनी जी, आप भी स्वस्थ रहें, हिमाचल भी स्वस्थ रहे, बच्चे भी स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।